में पढ़ाया क्या जाता है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में जो कोर्स चलते हैं, वो सारे के सारे जो हनफी मज़हब की जो मुख्य किताबें हैं, वो हैं हिदाया। ये हिदाया 13वीं शताब्दी की मार्गिनानी की लिखी हुई हिदाया है। इस हिदाया के मुताबिक साफ-साफ कहा गया है कि उसमें भी जिहाद की जो परिभाषा दी गई है, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ कि हिदाया में ये लिखा हुआ है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो जिहाद की परिभाषा हिदाया में है, हर मदरसे में पढ़ाई जाती है और यह डेफिनिशन एक तथाकथित सेक्युलर देश में किस प्रकार पढ़ाई जा रही है, क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों इसके लिए सरकारें आंखें मूंद के बैठी हुई हैं, यह विचारणीय विषय है। और क्यों हमारे जो बहुत बड़े-बड़े विद्वान और अपने आप को भगवान से नीचे न समझने वाले जो हमारे जज साहिबान हैं, वो क्यों इसके प्रति आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, यह भी एक विचारणीय विषय है। साथ में फतावा आलमगीरी पढ़ाई जाती है। फतावा आलमगीरी में क्या पढ़ाया जाता है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अब फतावा आलमगीरी आपको सरल हिंदी भाषा में उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। किताब-उस-सैर में बिल्कुल पहले सफ़े पर यानी पहले पृष्ठ पर जिहाद की परिभाषा लिखी हुई है और वो बिल्कुल जो हिदाया में लिखी हुई है, वही यहाँ लिखी हुई है कि यानी जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। फिर उसके बाद ये तो जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें जिहाद बताया जाता है कि साहब जिहाद क्या है, साथ में क्या-क्या बताया जाता है। साथ में सबसे पहले ये बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया पर केवल मुसलमानों का हक है और काफिर जो हैं यानी कि नॉन मुस्लिम और विशेषकर चूंकि भारत का संदर्भ है, इसलिए भारत में विशेषकर जो हिंदू हैं वे केवल महकूम होने के काबिल हैं, यानी कि हुक्म बजा लाने के काबिल हैं, यानी कि गुलाम होने के काबिल हैं। यानी कि जो अभी आपने पीएफआई का 2047 वाला जो डॉक्यूमेंट देखा और जो उसने लिखा कि हमने हमेशा हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, उसके लिए मेजॉरिटी की हमें आवश्यकता नहीं है और उसके पीछे जो सारा का सारा सोच है वो यही है कि साहब हम तो शहंशाह नेचुरल शहंशाह हैं, हम तो बादशाह होने लायक हैं और ये जो सारे के सारे काफिर हैं इनको कोई किसी भी तरह की कोई अख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी भी प्रकार कोई शासन चला सके। तो सबसे पहली बात कि जो काफिर है वो गुलाम होने लायक है, जो मुस्लिम है वो अफजल है। अफ़ज़ल का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। तो मुसलमान अफ़ज़ल है और काफ़िर जो है वो महकूम है। साथ में कि जो कोई भी जिसको कहते हैं कि कोई भी उम, मुर्तद, कोई भी मुशरिक, कोई भी मुनाफ़िक, कोई भी गुस्ताख़। मुर्तद मतलब जो धर्म पृथक हो गया, जिसने इस्लाम छोड़ दिया। मुशरिक का मतलब मूर्ति पूजक यानी हिंदू और मुनाफिक का मतलब हिपोक्रेट, मतलब वो मुसलमान जो इन आलिमों की बात ना माने और अकल का इस्तेमाल कर लें, वो मुनाफिक हो गए। और गुस्ताख आजकल आप जानते हैं सर तन से जुदा के नारे सब जगह चल रहे हैं कि साहब किसी ने कोई कुरान की गुस्ताखी कर दी, अल्लाह की गुस्ताखी कर दी या अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी कर दी और वो गुस्ताखी जो कौन इंटरप्रेट करेगा, ये यही मौलाना इंटरप्रेट करेंगे। तो वो सारे के सारे जो हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, यानी जिनको कि कत्ल किया जाना चाहिए, वाजिबुल कत्ल हैं और ये सज़ा देने का हक जो है वो हर मुसलमान को है। तो अब आप ये बताइए कि किसी सभ्य समाज में 21वीं शताब्दी में और एक प्रजातांत्रिक देश में जहाँ पर सबको समान अधिकार दिए गए हैं, यदि एक समाज अपने बच्चों को और अपने लोगों को यदि इस प्रकार की शिक्षा बचपन से दे रहा है
तो क्या यह राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध है या नहीं है? राष्ट्र की एकता के विरुद्ध है या नहीं है? क्या माइनॉरिटी राइट्स के चोले में अल्पसंख्यक अधिकारों के आवरण में इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है? कानूनन दी जानी चाहिए की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन यदि दी जा रही है तो क्या दी जा सकती भी है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 के जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अधिकार हैं, वो अंतर्गत हैं लॉ एंड ऑर्डर के, हेल्थ के और मोरालिटी के। अब आप ये बताएं कि ये कौन सी मोरालिटी है? आजकल तो संविधानवेत्ता जो हैं और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उस मोरालिटी को भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लेके चलता है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में क्या बराबरी का सिद्धांत अब लागू नहीं होगा, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी केवल हिंदुओं के लिए ही रह जाएगी, या जो कानून का पालन करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, केवल उनके लिए हैं? जो दुष्ट हैं, जो गुंडे हैं, जो उन्मादी हैं, जो फसादी हैं, जो फितनागर हैं, उनके लिए ये लागू नहीं होगी। इसलिए जो भी कार्यक्रम आरंभ किया है इस समय हेमंत बिश्व शर्मा ने, और जो भी कार्यक्रम आगे होगा उत्तर प्रदेश में सर्वे के बाद, मुझे लगता है कि हम सभी को उठ खड़े होकर और इसका व्यापक समर्थन करना चाहिए। व्यापक समर्थन न केवल इस उद्देश्य से, अपितु और भी जो